हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं संतोष कुमार आपके बीच फिर से मौजूद हूँ और आज मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ चैप्टर 3 के लिए। सही सुना आपने, किताब का नाम है लिविंग साइंस क्लास 8 के लिए चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो लेफ्ट साइड में आप अपनी किताब का वो पेज देख सकते हो जिसका ये चैप्टर है, जिसका सॉल्यूशन मैं ले करके आया हूँ। तो हम लोग उस पेज पर आ जाते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये आ गया। तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, तो एक बार मैं यहाँ से देख करके आपको बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से शुरू करते हैं। या सो which ऑफ Which of these is a natural fiber? रेयॉन, कॉटन, नायलॉन और पॉलिस्टर, इसमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है? तो कॉटन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए फाइबर डिराइव फ्रॉम केमिकल्स? तो इसका आंसर है नायलॉन। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फाइबर इज मेड फ्रॉम ए रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स? तो इसका आंसर है रेयॉन। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? ओके, तो इसका आंसर है बेकेलाइट। फिफ्थ वन, विच ऑफ दीज प्लास्टिक इज ए पॉलीमर? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, है ना, बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, ये सारे के सारे प्लास्टिक के पॉलीमर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज प्लास्टिक्स कैन बी रिपीटेडली हीटेड एंड मोल्डेड इनटू एनी डिजाइन? तो इसका आंसर है पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, उसका भी आंसर बताएंगे। आंसर तो बता रखा है, लेकिन मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ करके सुना देना चाहता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 7 इज which of these can you use as a substitute for glass in windows? है ना, हम लोग खिड़कियों में ग्लास की जगह पर कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें से? तो इसका आंसर है सी, perspex. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक? इन चारों प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो प्लास्टिक की नहीं है? हाँ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो तो प्लास्टिक होता ही है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो तो होता ही है। सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता, है ना। ओके, नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसे हम लोग वन वर्ड आंसर भी कह सकते हैं। व्हाट नेम इज गिवन टू नेचुरल मटेरियल्स दैट आर यूज टू मैन्युफैक्चर ह्यूमन मेड मटेरियल्स? तो इसका आंसर है रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर सिंथेटिक फाइबर? पेट्रोलियम। विच आर्टिफिशियल फाइबर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प? तो ये रेयॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉटन एंड वूल आर नेचुरल पॉलीमर्स, ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है। फिफ्थ वन, विच सिंथेटिक फाइबर इज कॉमनली यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग रोप्स? नाइलॉन। विच सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क? इसे हम रेयॉन कहते हैं। 7, ऑल प्लास्टिक्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। नेम द प्लास्टिक whose sheets are used for packing liquids? Polythene. 9, फ्रॉम विच प्लास्टिक मटेरियल इज थर्मोकोल मेड? थर्मोकोल आखिर बनता किस चीज़ से है? तो वो पॉलीस्टीरीन से बनता है। 10, विच प्लास्टिक मटेरियल इज यूज टू मेक नॉन स्टिक पैंस? टेफ्लॉन। 11, नेम वन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच इज़ गुड इंसुलेटर एंड इज यूज टू मेक प्लग्स एंड स्विचेस? तो इसका आंसर है बेकेलाइट। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने एमसीक्यू का सारा जवाब बता दिया, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का भी सारा जवाब बता दिया है। तो अब जो क्वेश्चंस हैं वो तो शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप है, तो वो क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों ही चीज़ मैंने इस सीट में लिखा हुआ है। तो अब मैं इसे ही फुल स्क्रीन पर रखूँगा, है ना।
ये जो किताब का पेज है इसे मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, यहाँ से हम लोग करेंगे सारे क्वेश्चंस। सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। इसका आंसर है 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन एंड सिल्क, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन एंड पॉलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर क्या है? सो पॉलीमर्स आर लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स containing thousands of similar smaller molecules called monomers. Okay, so now we will move to question number 3 of short answer questions. Okay, so third question is, why is rayon called a regenerated fiber? rayon को ऐसा क्यों कहते हैं? So rayon is called a regenerated fiber because the original raw material cellulose is broken down and then reformed. क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है? सो 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, 1, दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट, तो इसकी वजह से हम इसे गर्मियों में नहीं पहन सकते। ओके, दे कैच फायर वेरी रेडिली, वेरी इजीली, सो दे आर इजीली इनफ्लेमेबल। ये एक खतरे की बात है कि नायलन के कपड़ों में तुरंत आग पकड़ती है ना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्लास्टिक? ऑल प्लास्टिक्स हैव वन कॉमन प्रॉपर्टी, व्हाट इज इट? तो प्लास्टिक की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? आंसर है कि प्लास्टिक इज ए मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड और फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। ओके, ऑल प्लास्टिक हैव वन कॉमन प्रॉपर्टी, दे आर मेड ऑफ पॉलीमर। यही इसका आंसर है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाई आर प्लास्टिक बोटल्स कॉमनली यूज टू स्टोर केमिकल्स इन ए केमिकल लेबोरेटरी? खास तौर पर केमिकल लेबोरेटरी में हम प्लास्टिक की बोतल में ही तरह तरह के केमिकल क्यों स्टोर करते हैं? सो आंसर इज, प्लास्टिक बोटल्स आर कॉमनली यूज टू स्टोर केमिकल्स इन ए केमिकल लेबोरेटरी बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। वो प्लास्टिक के साथ में रिएक्ट नहीं करते एंड डू नॉट कोरोड इजीली, इसीलिए। डी, शॉर्ट टाइप 2 क्वेश्चंस, इसका भी आंसर करेंगे हम लोग। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट द important properties of nylon that make it useful synthetic fiber. Give 2 important uses of nylon also. Okay, तो इसका आंसर है, the important properties of nylon that make it a useful synthetic fibers are, it is very strong and elastic, it is light and wrinkle resistant, है ना, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुड़ते तुड़ते नहीं। इट इज़ ऑल्सो वियर रेजिस्टेंट, मजबूत होते हैं। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, इट इज़ लसरस इन अपीयरेंस, इसमें ना एक चमक होती है, आसानी से आप साफ कर सकते हो। ओके, सो नाउ 2 यूजेज ऑफ नाइलॉन, दीज आर, इट इज़ यूज टू मेक टूथब्रश, कॉम्स, जिप फास्टनर्स एंड मशीन पार्ट्स। इट हैज़ गुड elasticity and is therefore useful for making socks and stockings. आप देखोगे आपके मोजे में नायलॉन ज़रूर मौजूद होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, गिव 3 यूजेज ऑफ पॉलिस्टर एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ईच यूज। ओके, सो 3 यूजेज ऑफ पॉलिस्टर आर, polyester is used to make cloths such as trousers, shirts and suits because it is very strong, light and crease resistant. आप देखते होगे ना, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं अक्सर उनके टी शर्ट, उनके जो ट्राउजर्स पैंट वगैरह होते हैं वो नाइलॉन के आई मीन पॉलिस्टर के बने होते हैं। इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, है ना, इट हैज़ गॉट वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी विच मेक्स इट आइडियल फॉर गारमेंट्स एंड जैकेट्स दैट आर टू बी यूज्ड इन वेट और डैम्प इन्वायरमेंट। तो जैकेट्स देखते हो ना आप, विंड चीटर्स जो होते हैं, है ना, रेन सूट जो होता है, वो सब के सब पॉलिस्टर के बने होते हैं। थर्ड,
PET. So PET is a form of polyester used to make bottles, films, utensils, wires because of its durable property. Now we will move to third questions. Third question क्या है? These days cloths made out of a mixture of synthetic fiber and a natural fiber are more popular than those made purely out of synthetic fibers. So discuss the reason for this. ऐसा क्यों होता है वो कारण बताना है. तो बता रहे हैं कारण. Cloths made of synthetic fibers are not as comfortable to wear as those made from natural fibers. In hot and humid weather, these cloths stick to the body and are therefore uncomfortable, whereas cotton cloths are very comfortable ड्यूरिंग समर. तो कॉटन क्या है? कॉटन और जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है. तो कॉटन के कपड़े आप गर्मियों के दिन में पहनो तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, लेकिन आप सिंथेटिक फाइबर के कपड़े गर्मियों में नहीं पहन सकते. नाउ ए डेज बोथ टाइप ऑफ फाइबर्स आर ब्लेंडेड, है ना, दोनों को मिला करके एक नए तरह का कपड़ा बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलीकॉट विच इज़ मेडअप ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन एंड पॉलीवुल विच इज़ मेडअप ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल. और ये वाले कपड़े इसी के अकॉर्डिंगली गर्मियों में और जाड़े के दिनों में भी पहने जा सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ये जो दो तरह के प्लास्टिक होते हैं ना उसके बारे में बताना है, दोनों के एग्जाम्पल भी बताने हैं. ओके, सो पहले क्वेश्चन का जवाब है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है कि इन थर्मोप्लास्टिक्स द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग बाय हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू सॉफ्टन द प्लास्टिक टू गेट डिफरेंट शेप्स. और इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड PVC, जिसे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं. ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग ओनली वंस, एक बार ही. So once they are put into a mold and allowed to harden on cooling, they cannot be softened again on heating. इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन. तो आपके घरों में आपने कुकर का जो हैंडल देखा होगा वो बेकेलाइट का बना होता है. फ्राइंग पैन के जो हैंडल होते हैं ना वो बेकेलाइट के बने होते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्लास्टिक्स आर वेरी यूजफुल materials. So why then is there concern today about their increasing use? जब प्लास्टिक इतना यूजफुल मटेरियल है तो उसके बढ़ते हुए इस्तेमाल से लोग इतना चिंतित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? बिकॉज दो प्लास्टिक्स आर वेरी यूजफुल मटेरियल्स देयर इज कंसर्न टुडे अबाउट देयर इंक्रीजिंग यूज फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. खतरे की बात क्या है जानते हो बच्चों? कि प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है ना. ये है कपड़े डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना, रबर डिकम्पोज हो जाता है, और आपका ये जो होता है ना पेपर वगैरह होता है, गत्ता होता है, ये सब का सब डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता. आगे क्या बात है प्लास्टिक्स के बारे में? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर. ये सबसे खतरे की बात है. केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स चोक्स द ड्रेन्स. वो नाले को जाम कर देता है. चोक्स द सॉयल एंड हिंडर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉयल. मिट्टी को भी इस तरीके से ख़राब कर देता है, पानी आर पार नहीं जा सकता. इफ़ ईटन बाय एनिमल्स सच एज काउज इट कैन किल देम. काफ़ी सारे जो इस तरह के जानवर होते हैं वो अगर गलती से प्लास्टिक चबा लें, खा लें, तो उससे उनकी मौत हो सकती है. Plastic bags can also contaminate foodstuffs because of poisonous dyes getting absorbed into food. अगर आप प्लास्टिक के बैग में रखा हुआ खाना खाएंगे तो उसमें का जो पॉइजनस कलर है, डाई है, वो आपके पेट में जा सकता है, और वो केमिकल ही तो है, एंड इट कैन हार्म यू. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट 3 steps you can take to reduce the danger that plastics पोज टू द इन्वायरमेंट, है ना. तो हमें 3 ऐसे स्टेप बताने हैं जिसके ज़रिए हम प्लास्टिक के खतरे से इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं. सो द 3 steps वी कैन टेक टू रिड्यूस द डेंजर दैट प्लास्टिक्स पोज टू द इन्वायरमेंट आर: फर्स्ट वन,
बाई प्रोडक्ट विथ लेस प्लास्टिक पैकेजिंग, हमें ऐसे सामान खरीदना चाहिए जिसमें प्लास्टिक की पैकेजिंग कम से कम हो। सेकेंड, नेवर थ्रो प्लास्टिक लिटर इन द स्ट्रीट्स ऑन द पेवमेंट और इन ड्रेन्स, हमें प्लास्टिक का जो कचरा है वो गलियों में नहीं फेंकना चाहिए, फुटपाथ पर नहीं फेंकना चाहिए, नाले में नहीं फेंकना चाहिए। थर्ड, सपोर्ट रिसाइकलिंग स्कीम्स एंड प्रमोट सपोर्ट फॉर वन इन दी लोकल एरिया, अगर आसपास में प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का कोई स्कीम चल रहा हो तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। अब हम लोग आ गए सॉल्व करने के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को, है ना। बच्चे इसको देख कर के बहुत घबराते हैं और कहते हैं कि ये छोटा होता तो याद करने में आसान होता। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज रेयॉन मेड, रेयॉन कैसे बनता है, एंड व्हाई इज इट कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं, लिस्ट इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो इसका आंसर इस तरीके से है कि रेयॉन इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, समझ रहे हो ना, वुड पल्प लकड़ी के पल्प से बनता है। सो वुड पल्प इज द फर्स्ट dissolved in an alkaline solution. The thick liquid produced is then passed through tiny holes to make fibers, and the fibers are hardened by passing them into a bath of sulfuric acid. The fibers are then spun into yarn and woven into cloth. तो इस तरीके से रेयॉन के कपड़े बनाए जाते हैं। रेयॉन is called artificial silk as it can be woven like silk, बिल्कुल सिल्क के फाइबर की तरह से कर सकते हैं। एंड हैज ए लसरस अपीयरेंस, जैसे सिल्क के कपड़ों में चमक होती है ना, वैसे ही इसमें चमक होती है। इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर रेयॉन इज स्ट्रॉन्ग एंड ईजियर टू डाई इन वेराइटी ऑफ कलर्स, मजबूत होता है, अलग अलग कलर में कलर कर सकते हैं। इट एब्जॉर्ब स्वेट एंड देयर फॉर कम्फर्टेबल टू वेयर इन समर्स ऑल्सो, है ना। आमतौर पर जो सिंथेटिक कपड़ों में बात होती है कि हम उन्हें समर सीजन में नहीं पहन सकते, वो बात रेयॉन के साथ में नहीं है, इसे हम पहन सकते हैं। नाउ द यूजेज ऑफ रेयॉन। 1. इट इज़ यूज टू मेक अपैरल सच एज सूट्स, टाइज, जैकेट्स, स्टॉकिंग्स एंड सो ऑन, बहुत पॉपुलर हो रहा है। होम फर्निशिंग सच एज बेड शीट्स बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, कर्टन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो रेयॉन का यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एंड एक्सप्लेन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। गिव वन यूज ऑफ प्लास्टिक लिंक टू ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। सो 4 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स आर 1. They are waterproof and insoluble in water. That is why raincoats, water bottles and buckets are made from plastics. They are poor conductors of heat. So that is why they are used to make handles of cooking utensils and as insulating wool in refrigerators to prevent heat from outside entering inside it. Third point, they are poor conductors of electricity also. So that is why electric wires, cords of electric appliances and cables have a plastic coating. Fourth one, they have no reactions with water and air. They do not corrode easily. इसमें कोई जंग वंग नहीं लगता. That is why they are used to store chemicals such as acids. ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, नहीं तो हम लोग बहुत सारा जो केमिकल है वो जाने किस चीज़ में रखते अगर प्लास्टिक की बोतल नहीं होती तो। Okay, so now question number 3. Give the characteristic properties and important use of the following. पॉलीथीन का, पॉलीस्टीरीन का, टेफ्लॉन का और बेकेलाइट का बताना है। तो पॉलीथीन का बताते हैं प्रॉपर्टीज। स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल, कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स और मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट ऑल्सो। यूज क्या है? शीट्स ऑफ पॉलीथीन्स आर यूज टू पैक लिक्विड सच एज मिल्क। Polythene pipes are used to transport liquids such as oil or water. Second one, polystyrene. इसकी प्रॉपर्टी क्या है? It is easily molded. Used as packaging material for delicate objects like electronic items and to make thermocol. Used to insulate the hollow walls of refrigerators also. Okay. अब हम लोग बात करेंगे टेफ्लॉन के बारे में। तो
तो टेफ्लॉन के बारे में क्या कह सकते हैं? टेफ्लॉन की प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा स्लिपरी होता है, नॉट अफेक्टेड बाय हीट एंड डज नॉट रिएक्ट केमिकली विथ सब्सटेंसेस। ये खास बात है, तभी तो घर में कई सारे बर्तनों में टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। उसमें ना हम लोग बिना तेल के भी खाने पका सकते हैं। इसका यूज़ क्या है? यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पैन्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स। साफ़ करना आसान होता है। बेकेलाइट, इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ हार्डर दैन अदर प्लास्टिक्स एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। और इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बटन्स, प्लग्स, स्विचेज एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हम लोग आ गए इस सॉल्यूशन वाले वीडियो के लास्ट सेक्शन में। इसके साथ में ही ये सारा का सारा सॉल्यूशन ख़त्म होता है। इस वीडियो सेशन को क्लोज करने से पहले मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ में, है ना। और मुझे तो आपके कमेंट्स भी चाहिए, क्योंकि मैंने अब आपके लिए साइंस का वीडियो डालना शुरू किया है। थोड़े दिनों में मैं एसएसटी का भी वीडियो लेकर के आऊँगा, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, समरी और सॉल्यूशंस को लेकर के। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।